गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नरेश लोवत एक बार फिर आपके सामने एक बेहतर वीडियो लेके आया हूं। पूर्व में आप सभी ने आर्टिकल्स ए एन और द की पूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त की है। आपको आर्टिकल्स ए एन द को लेकर कोई भी डाउट्स है आप मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आज मैं आपको आर्टिकल 0 पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, जब तक आर्टिकल 0 नहीं समझोगे तब तक आर्टिकल ए एंड द की वैल्यू कहीं ना कहीं कम रहती है। आर्टिकल 0 हमें हमेशा कंफ्यूज करता है। और दूसरी बात, आप जानते हैं आज आर्टिकल 0 पूर्ण होने के बाद रात को ठीक 8 बजे इसी का एक ऑनलाइन टेस्ट भी है, जो कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक भी दे दी जाएगी। तो क्यों ना इस टॉपिक को शुरू किया है। लेट्स बिगिन द टॉपिक। आर्टिकल 0 आर्टिकल, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। पूर्व में 0 आर्टिकल का मतलब यही होता है कि ऐसी जगह जहां पर आर्टिकल अपन ना ए भरते हैं, ना एन भरते हैं, ना द भरते हैं, कोई भी नहीं आता है और वहां पर क्रॉस या फिर अपन 0 रखते हैं, उसको बोलते हैं 0 आर्टिकल। मतलब उस जगह पर आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ऐसे कौन कौन से नाउन है, ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जहां आर्टिकल 0 का प्रयोग नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको विस्तृत रूप में बताना चाहूंगा कि आर्टिकल कहां नहीं लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, आर्टिकल सबसे पहली बात है कि आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, नहीं होता है। तो 0 आर्टिकल का सबसे पहली चीज आती है लैंग्वेज। LANGUAGE, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल लगता नहीं है। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है ना, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो उर्दू है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं आई रीड डैट डैश इंग्लिश, तो यहां पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए आर्टिकल यहां पर आएगा नहीं। साफ अक्षरों में ध्यान रखना है कि जहां लैंग्वेज आता है। दूसरी बात, लैंग्वेज कहो या सब्जेक्ट कहो, दोनों के साथ ये आर्टिकल लगता नहीं है। चाहे वो लैंग्वेज कहो या सब्जेक्ट कहो, आर्टिकल द लगता नहीं है। जैसे कि शी स्टडीड दैट डैश मैथ्स, दिस इज बेस्ट। अब मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, तो आर्टिकल यहां लगेगा नहीं। पहले साफ अक्षर में आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई लैंग्वेज दिया हुआ है या फिर लैंग्वेज के अलावा कोई सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये नाउन है और आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगते हैं, तो यहां पे आर्टिकल लगेगा नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग जो होता है वो हमेशा गेम्स के पहले नहीं होता है। आपने देखे होंगे गेम्स के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि आई ऑलवेज प्ले डैट डैश क्रिकेट। सब जानते हैं क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड। अब क्रिकेट एक गेम का नाम है, तो यहां पर क्रॉस आएगा, ठीक है ना। तो आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, आई प्ले डैट डैश वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल नहीं आएगा। आई प्ले डैट डैश बैडमिंटन, और बैडमिंटन नहीं आएगा। तो गेम्स के साथ भी आर्टिकल लगता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गेम्स के बाद अगर आप आगे जाए तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा डेज के साथ भी नहीं होता। DAYS, ये जानते हो आप, मंडे, ठीक है ना। शी गॉट बर्थ डेट ऑन डेट डैश मंडे। अभी मंडे डे का नाम है, इसके पहले आएगा नहीं। ऑन मंडे हो सकता है, ऑन ट्यूसडे होगा, लेकिन ऑन अ मंडे होगा नहीं, बल्कि मंडे एक नाउन है। नाउन होने के बावजूद भी इसके पहले लगता नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है।
तो अपन ने कुछ चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट आपको बताया मैंने लैंग्वेज, लैंग्वेज में नहीं होता है, फिर गेम्स में नहीं होता है, फिर डेज में नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका प्रयोग मंथ के साथ भी नहीं होता है। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना। माई एग्जाम स्टार्ट्स इन दैट डैश जनवरी, इन दैट डैश जून लिख दो, कोई बात समझने के लिए। जून इज अ मंथ, तो मंथ के आगे भी आर्टिकल लगता नहीं है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। लैंग्वेज है, गेम्स है, डेज है, मंथ है, उसके पहले आर्टिकल लगता नहीं है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। जब तक आपको चीज याद नहीं है आप कंफ्यूज ही रहेंगे। साफ अक्षरों की बात है। नेक्स्ट अगर जाएंगे अपन तो कॉमन आइडिया, COMMON, कॉमन आइडिया। जब भी अपन जनरल आइडिया की बात करते हैं वहां पर भी आर्टिकल लगता नहीं है। जैसे मैंने कह दिया मैन इज मॉर्टल, MORTAL। अब यहां पर मैन नाशवान है, तो ये सबके लिए बात होगी ना, तो यहां कॉमन आ गया। काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, जनरल बात होगी, MILK। तो जब भी कोई जनरल बात होती है, भले ही काउंटेबल है, भले ही सिंगुलर है, फिर भी ए भी नहीं लगेगा और एन भी नहीं लगेगा और द भी लगेगा नहीं, बल्कि क्रॉस लगेगा, क्योंकि कॉमन बात है। तो जब भी कॉमन आइडियाज की बात करते हैं आर्टिकल ए एंड द कोई भी लगेगा नहीं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर अब आगे बढ़े तो प्लूरल के साथ भी नहीं लगता है। अब आपके सामने प्रश्न होगा कि प्लूरल के साथ तो द लगता है, लेकिन द भी नहीं लगता है। मैंने कहा था कि द का प्रयोग तब होगा जब वो पर्टिकुलर से, जैसे कि माय फादर ब्रॉट, BROUGHT डैश डैश पेंस। अब यह पेंस प्लूरल है, ए और एन तो लगेगा ही नहीं प्लूरल के साथ, लेकिन द भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर नहीं है। जब कोई चीज पर्टिकुलर नहीं होगी तब तक द आर्टिकल भी लगेगा नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे द के लिए कि द काउस ऑफ गुजरात गिव्स मिल्क, तो पर्टिकुलर हुआ, ठीक है ना। तो कोई भी चीज है, बुक्स दे रखा है तो बुक्स के आगे भी लगेगा नहीं, प्लूरल है तो भी आर्टिकल द नहीं लगेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बच्चे गलती करते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है कि जब कोई प्लूरल होता है तब बच्चे ज्यादा गलती कर लेते हैं कि प्लूरल में आर्टिकल अपन द ही भरेंगे, ऐसा बच्चों को दिमाग में रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना रखे, प्लूरल के साथ आर्टिकल लगता नहीं है। इसके बाद आता है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जानते हो, पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड के साथ भी नहीं लगता है प्रॉपर नाउन, जिसमें आपके कंट्रीज के नेम, इंडिया के पहले नहीं लगेगा, INDIA के पहले नहीं लगेगा, ठीक है ना। अमेरिका, एन अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका के पहले नहीं रहे लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने लिख दिया डैश अमेरिकन बॉय, अमेरिकन बॉय, ऐसा लिख दिया तो लगेगा, क्योंकि ये क्या है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, इसलिए यहां पे एन अमेरिकन बॉय यहां लगेगा, लेकिन यहां नहीं लगेगा क्योंकि कंट्री का नाम है। ये आपको पहचानना है कि कंट्री का नाम है या किसी की विशेषता बता रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक और वाक्य लेके बताता हूं मैं, दैट डैश इंडियन वुमन। अब यहां पर वुमेन के बारे में बता रहा है कि वुमेन कहां की है, इंडिया की है, इंडियन वुमेन है, तो यहां एन लगेगा। लेकिन जब मैंने लिखा INDIA लिखा, तो INDIA के साथ आर्टिकल लगेगा नहीं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यू शुड नोट डाउन दिस, इट्स वेरी एसेंशियल टॉपिक। बैट प्रॉपर नाउन में अगर जब किसी बात को बताते हैं कि पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड है, आपके सिटी का नाम है, सिटी का नाम है आपके, जैसे सागवाड़ा लिख दिया आपने, आई लिव इन सागवाड़ा लिख दिया, सिटी का नाम है, नहीं आएगा आर्टिकल। आपके गांव का नाम है ना, खड़गदा, KHADAGDA, खड़गदा दिया, नहीं आएगा आर्टिकल। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिटी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता
नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज को लेकर के और नोट भी कर देवे, ठीक है ना। मैंने जो जो बातें बताई वो नोट रखना, गलती नहीं हो। अगली बात आती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, मतलब जिसको मेजर करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो मटेरियल होता है और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। यहां पर भी बच्चों के अंदर भ्रम रहता है, ठीक है ना, कि जहां आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है वहां द लगता ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया वाटर इज कोल्ड, अब पानी ठंडा है। अब वाटर तो अनकाउंटेबल हुआ, अब यहां क्रॉस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, मैटर कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको बना सकते हैं काउंटेबल, तब ये अप्लाई कर सकता है द, या इसको बना सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि द वाटर इन द टब इज हॉट इज कोल्ड, टब के अंदर पानी और ठंडा है। तो पर्टिकुलर होगा तो द लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अगर आगे बढ़े अपन तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्ट दे रखा, इसके आगे आर्टिकल लगेगा नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी किसकी पता नहीं है। PAIN पेन के साथ लगेगा नहीं, ठीक है ना। कोवार्डाइज लिखा है, कायरता, ये भी इसके आगे भी लगेगा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन वो होते हैं जिससे अपन महसूस करते हैं, फील करते हैं, छू सकते नहीं है। और मटेरियल वो होते हैं जो मैटर लाते हैं, जैसे अपन ने कह दिया गोल्ड। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं और भी, जैसे मैंने लिखा आपके लिए डैश गोल्ड इज प्रीशियस। अब सोना बहुत कीमती है, गोल्ड कौन सा है? दुकान में जाकर के आप तोल के लाते हो, मेजर करके लाते हो, ये मैटर है। और गोल्ड से गोल्ड के चेन बनते हैं, नेकलेस बनते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड के अलग अलग चीजें बनती है, इसलिए ये मटेरियल हुआ ना, मैटर। ये एक मैटर है, और जो मैटर होता है वो मटेरियल नॉन होता है, जिससे कोई बनता है। तो ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसको तोल के लाते हो। तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा, गोल्ड पर्टिकुलर भी नहीं है ना। जैसे मैं जो बात कहना चाह समझ जाना है कि कोई भी नाउन हो, जब तक पर्टिकुलर नहीं होगा तब तक आर्टिकल द लगेगा नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो यहां पर प्रॉपर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, इसका प्रयोग होता नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, MEANS, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब, जैसे कि गो टू स्कूल, डेट डैश बस, डेट डैश कार। अब ये मीन्स है जाने का, डेट डैश साइकिल, बाइसिकल। तो जिस वे में अब जाते हो, बस से जाते हो, कार से जाते हो या बाइसिकल से जाते हो, तो वहां पर भी क्रॉस आएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिस माध्यम से, जिस मीडियम से आप स्कूल जाते हो, वहां पर भी क्रॉस लगता है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात आपको बता दी। अगली बात हम आगे बढ़े तो आपको पता होगा, जैसे मैं लिखता हूं आई गो टू डेड डे स्कूल, ठीक है ना। जब यहां पर आई जो है वो कौन है? स्टूडेंट। जब आई जो है यहां पर स्टूडेंट है, आई एक बच्चा है, और आई गो टू स्कूल आया है, तब यहां पर क्रॉस आता है। क्यों? क्यों क्रॉस आता है? क्योंकि वो जाता है वहां पे क्या है, परमानेंटली जाता है। जब किसी प्लेस पर, जब किसी प्लेस को विजिट करते हो, कैसे करते हो? परमानेंटली, आपकी जॉब है या परमानेंटली आप वहां पे जा रहे हो, तो वहां पर क्रॉस आएगा साफ अक्षरों में। अगला एग्जांपल मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, क्रॉस परमानेंटली जाते हैं तो, टेम्पररी नहीं करो, परमानेंटली। जैसे कि द प्रीस्ट, द प्रीस्ट goes to डेडेस टेम्पल। अब प्रीस्ट पुजारी रहता है तो उसकी पूजा करने जा रहा है,
मकसद पूजा करने जाने के लिए है, इसलिए यहां पर लगेगा क्रॉस। ये बात समझ में बताई। तो जब कोई, जैसे कि द पुलिसमैन गोज टू डैश पुलिस स्टेशन, अब वो पुलिस स्टेशन जा रहा है तो क्लियर बात होगी, ऐसे में लिख दिया डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल। अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल रोज जाते हैं, उनकी नौकरी है, परमानेंट है, तो वहां पर क्रॉस लगेगा। तो इसका पॉइंट बनता है विजिट प्लेसेस परमानेंटली, कोई भी चीज हो परमानेंटली यानी NTLY, तो वहां पर आर्टिकल अपन लगेगा द। किसी भी प्लेस को परमानेंट विजिट करते हो तो वहां पर क्या लग जाएगा, क्रॉस, आर्टिकल को लगेगा नहीं। इसलिए एक बात साफ आपको क्लियर कर दिमाग में बैठ गई होगी कि आर्टिकल द, ए एंड द जो होती है वो हमेशा किसी किसी स्पेसिफिक रूल्स को लेकर चल रही है, और उन सबसे बड़ा रूल्स आप मानो तो वो आर्टिकल 0 है। आर्टिकल 0 वो है जहां आर्टिकल लगता नहीं। एक और बात मैं बताऊं जिससे बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीक है ना, इट इज ICE। अब मैंने आर्टिकल भरने के लिए बच्चों को दे दिया, बड़ा आर्टिकल भरो इसमें। अब ये ICE क्या है, यहाँ पे आइस का गोला नहीं कह रहा हूं मैं आइस कह रहा हूं, बर्फ जो अपने फ्रीज में नहीं रहती है, किसी जगह पड़ी हुई है। तो ये आइस क्या, अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल है समझ जाओ यहां पे क्या लगेगा, क्रॉस। ठीक है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने और समझे बेटा, और मेंशन करें कमेंट सेक्शन में कोई भी भूल आपको लगता है कि इसमें मुझे ये सीखना है या कुछ भी, आई एम ऑलवेज विथ यू। जैसे मैं आपको बता दूं, शी इज वेरी डैश अगली। अब यहां अगली दिया हुआ है। एक और सेंटेंस, इट इज यूजफुल, USEFUL। अब यहां पर अगली दिया हुआ है तो अ साउंड आ रही है इधर, तो अ साउंड देख के बच्चे सीधा यहां पे एन भर देते हैं। ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करना, पहले पहचानना कि नाउन है या नहीं है। अगली इज एन एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता नहीं है। 7 अक्षरों में आर्टिकल नाउन नेमिंग वर्ड्स के पहले लगता है। फिर यहां पर भी यूजफुल लिखा है, अब यूजफुल भी एडजेक्टिव है, मैंने लिख दिया कि यूजफुल पेन लिख दिया होता है ना, यूजफुल मैटर लिख दिया, यूजफुल पेन लिख दिया, कुछ भी, पेंसिल, पर्स, तो वहां पर आर्टिकल आ सकता था, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल लगता नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको सारे पॉइंट लिख करके बता देता हूँ कि आर्टिकल 0 कहाँ लगता है। तो यहां पर 7 अक्षरों में आप लिख सकते हो 0 आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहला आपको लिख देते हैं लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट, इसके साथ इसका प्रयोग होता है। सेकेंड आपको बता दें प्लूरल के साथ, ठीक है ना। फिर आपको कह सकते हैं डेज, मंथ, ठीक है। फिर आपको कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव। इसके बाद कॉमन आइडिया, कॉमन आइडिया के साथ भी यही प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दें गेम्स, गेम्स के साथ भी इसका प्रयोग होता नहीं है, GAMES, ठीक है। और जॉब, आपका जॉब है, उसके साथ भी नहीं लगता है, और डिजीज कोई बीमारी है तो भी आर्टिकल लगता नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो डिजीज का बताना रह गया, मैं जिसके बारे में बता देता हूं आपको अभी। डिजीज में जैसे कि शी इज
suffering from that dash मलेरिया। ये क्या है? डिजीज है, DISEASE। और डिजीज के आगे आर्टिकल लगता नहीं है। मलेरिया को हो, टीबी को हो, या फिर डेंगू डिजीज को हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस को हो, कोई भी एनीथिंग यू कैन मेंशन, वहां पे आर्टिकल लगता नहीं है। तो फिर से गौर से आपको कहना चाहूंगा, फिर से आपको कह देता हूं कि आर्टिकल 0 इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। डोंट मिस आउट द पॉइंट। आर्टिकल 0 is placed everywhere every time when there is no noun। और कुछ पॉइंट आपको बता दिया है, शॉर्ट में लिख दूंगा। फर्स्ट किसके लिए था? लैंग्वेज, ठीक है। फिर किसके लिए था? सब्जेक्ट। फिर किसके लिए था? जॉब, ठीक है ना। फिर किसके लिए था? गेम्स। फिर डेज। फिर मंथ्स। फिर प्लूरल। फिर ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर नाउन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट के लिए भी उसका प्रयोग होता है। और विजिटिंग प्लेस के लिए भी होता है। इसके लिए सब्जेक्ट स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। डिजीज के लिए भी आपको लिख देना है DISEASE। और अदर देन नाउन, अदर OTHER, अदर देन नाउन के पहले लगता नहीं है। अदर देन नाउन के पहले भी नहीं लगता है, आपको पता लगाना है। आर्टिकल्स जब भी भरे जाते हैं आपको विशेष ध्यान रखना है कि ए और एन सिंगल और इंडेफिनेट के लिए होता है। द पर्टिकुलर कोई भी हो, लेकिन पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तब लगता है। और 0 इन सभी चीजें जो बताए उनके साथ रहेगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इस बात की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा यूं। मुझे आशा है कि आप सभी को आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। आई होप you will watch out the whole videos properly and will take part in today's test. Best of luck in advance for the test. Thank you. Good night.